नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन और हिंद किसान में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कह लीजिए दो युवा किसान हैं और इनका अगर मैं प्रोफाइल बोलूं तो हमारे साथ हैं, दोनों ही किसान मध्य प्रदेश से हैं। और हमारे साथ हैं देवरावन भलावी जो कि एक तरह से आदिवासी सोशल वर्कर हैं और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और खुद भी किसान परिवार से आते हैं। हमारे साथ हैं शिवम बघेल जो कि किसान सत्याग्रह के एक्टिविस्ट हैं और जो तमाम मुद्दे हैं खेती किसानी के उस पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। आज हम इन दो युवा किसानों से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें जो देश में एक नैरेटिव इस समय चल रहा है, 3 कृषि कानूनों को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, एमएसपी को लेकर किसानों की जो प्रबल मांग है कि उसे बाध्यकारी बनाया जाए। इन सब से जब आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आह्वान किया गया चक्का जाम का, कि ये बताने के लिए कि खाली ये आंदोलन दिल्ली और दिल्ली के सटे हुए बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि जो तमाम इलाके हैं दूर दराज के जहां भी खेती किसानी से जुड़े लोग हैं उन सब के दिल में दर्द है। और हम इसको समझते हैं कि जो ये एक नैरेटिव है कि किसान ये नकली किसान है, ये पंजाब का आंदोलन है, ये तमाम बातें हो रही हैं। इन सब के बीच आज हमने एमपी को चुना है क्योंकि एमपी को लेकर भी ये बात होती है कि एमपी जो है वहां पर जो कृषि कानून है, वहां के किसान जो है उन कृषि कानूनों को गले लगा रहे हैं। इनसे पूछते हैं सीधे। देवरावन जी नमस्कार और स्वागत है आपका हिंद किसान में। आदिवासी लोगों भाई बहनों के बीच आप काम करते हैं, किस तरह से इसको समझा जाए? क्या वाकई में जिस तरह की बात हो रही है नकली किसान है इसलिए बात नहीं बन पा रही है? हमारे कृषि मंत्री संसद में बोलते हैं कि अभी तक ये बता दीजिए कि इसमें काला क्या है। आपको कितना उचित या अनुचित लगता है ये सवाल? पहले तो ये जानना चाहूंगी। और जो हमारे आदिवासी भाई बहन है वो इसको किस तरह से ले रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंद किसान जो आपका न्यूज चैनल है उसका, क्योंकि जिसने इतनी हिम्मत की कि हमारी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। क्योंकि वर्तमान समय में आपको बता दूं 25,000 से ज्यादा आदिवासियों के साथ छिंदवाड़ा जिले के पूरा छिंदवाड़ा बंद करने के पीछे हमारा आदिवासी संगठनों का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें किसान सत्याग्रह हम बड़े रूप में हमने किया। पूरा छिंदवाड़ा एक तरफ पूरा बंद था। कांग्रेस के भी ऐसे बहुत सारे संगठन थे जिनके माध्यम से इतनी पब्लिक एकत्रित नहीं होती, उतने किसान छिंदवाड़ा जिले में थे, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी उस न्यूज को नहीं पहुंचाया गया। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश किया। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो कि किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, भैया मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी जिले हैं सभी जिलों में किसान कानून के समर्थन में लगातार आंदोलन, रैली और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन वो सभी जानकारी वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही है। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में जो आदिवासी जो विरोधी है या फिर हम कहें किसानों का जो विरोध करते हैं वो लोग ग्रामीण अंचलों में जाकर राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल कर रहे हैं और उनको चंदा वसूलते हुए ये जानकारी दे रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है आपको नहीं करना है। माननीय नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम देखें आदिवासियों को ग्रामीण स्तरों में जाकर भागवत वगैरह वगैरह एक हफ्ते का चालू कर दिए ताकि वो किसान आंदोलन में शामिल ना हो सके। तो ऐसे तमाम प्रकार की रणनीति जो है किसान बिल को जो विरोध करने वाले लोगों के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान संघर्ष समिति के माध्यम से और गोंडवाना छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आपको एक भी जानकारी में दे दूं कि जो सरकार, जैसे कि आपने कहा अभी कि काले कानून कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैं युवा किसान हूं। मेरे गांव में प्रायः सभी लोग खेती करते हैं। मेरा पूरा परिवार खेती करने वाला है। कोई नौकरी पानी एक भी परिवार का एक भी सदस्य मेरा सरकारी नौकरी में नहीं है। तो हम खेती से मिले हुए हैं, हम मिले जुड़े हैं। और आदिवासी क्षेत्र में तो हम लोग खेती के ही भरोसे रहते हैं। सिर्फ नमक भर खरीदते हैं हम बाहर से, बाकी तमाम चीजें हम खेती के माध्यम से हमें ग्रामीण स्तरों पर मिल जाता है। लेकिन जो लोग आज काले जो किसान कानून आए हैं उनको लेकर मैं साफ आपको बता दूं, आज आदिवासी किसान हो या किसी भी किसान से आप मिलिए ग्रामीण अंचलों में, वो किसान कानून को समझते नहीं, लेकिन उनका अंदाजा देखिए समझने का। वो साफ ये बात कह रहे हैं कि भैया अगर आपको सही मायने में किसानों का फायदेमंद ये कानून है ना, तो आप एक काम करिए, हमारे खेत में जो मक्का पड़ा हुआ है उसको आप 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीद के दिखाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो तीनों जो काले कानून लाया गया है कि बोले इससे किसानों का मार्केट खुल गया, जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे इधर प्रहा आदिवासियों के पास जो 5 एकड़ 10 एकड़ 12 एकड़ खेती है, क्या वो
दूसरे राज्य में क्या उतना मता लेके जाएगा? और मेरे को बताइए, महाराष्ट्र में किस क्षेत्र में या फिर कौन सा जो व्यापारी है जो हमारे किसानों के मक्का और गेहूं को सही कीमत में बेच रहा है? मैं तो बीजेपी वालों से तमाम विरोधी जो किसानों का जो बिल आया है उसका जो तमाम जो लोग समर्थन करने वाले लोग जो है उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, भैया ऐसा कोई पता बता दीजिए व्यापारी का, हम तमाम किसान उसके पास आकर उसके पास बेचेंगे। उनके पास बिल्कुल जवाब नहीं जी। और मैं आपको बता दूं, लगातार लगातार जो किसानों को लेकर जो काले कानून जो लाया गया है ना, इसका हम सीधे सीधे तौर तरीके से सिंपल सी बात हमें समझना है कि जो भाजपा सरकार है उन्होंने चुनावी फंड अडानी अंबानी और तमाम पूंजीपतियों से ले रखा है। आज उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी बन चुकी है ये तमाम कानून लाने की। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो उनके जो आका बैठे हुए हैं वो इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी इनकी वजह है, लेकिन हम बता दें हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आज भी जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ एक ही क्षेत्र के किसान है, हरियाणा के पंजाब के किसान है, उनको मैं एक बात बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश से भी झारखंड से भी जितने भी आदिवासी क्षेत्र तमाम युवाओं से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल के माध्यम से टच में हूं, वहां पर युवा बैठे हैं। लेकिन इतना है कि उन लोगों ने पीला गमछा नहीं डाला है। मैं आज आपके चैनल में पीला गमछा डाल के आया हूं। अब मेरे को शायद ये बोलना पड़ेगा कि आप पीला गमछा डालिए तब आप आदिवासियों को दिखाई देगा। उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, उनको लग रहा है कि सिर्फ पंजाब है, लेकिन पूरे आदिवासी किसान भी है, पूरे भारत के आदिवासी किसान है, लेकिन उन लोगों ने गमछा नहीं डाले। वो अपने आप को ये शो नहीं कर रहे हैं कि हम स्पेशली आदिवासी है। उन लोगों ने आज भी लगातार वहां की युवाओं से मेरी बात चल रही है, वहां हमको दिखाया गया बताया गया, क्योंकि न्यूज में वो सब तो दिखाता नहीं है। एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है और ये आपका चैनल अभी जो आया है, इनके माध्यम से हमको कोई जानकारी मिल रही, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से हमें दिखाया कि किस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे एक आतंकवादियों के माफिक जैसा व्यवहार करने की सरकार वैसा व्यवहार उनसे कर रही है। आज साफ जाहिर है, तानाशाह जिसे हम कहते हैं ना, मुसोलिनी और हिटलर शाही की हम जो कॉलेजों में हम मैं क्योंकि कॉलेज का छात्र हूं, मैंने पढ़ा हूं हिटलर के बारे में, फांसीवादी व्यवस्था। तो फांसीवादी व्यवस्था के पूरे रूल्स माननीय नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा की पूरी सरकार अपना रही है। ये बात तमाम विद्यार्थी भी समझ चुके हैं, जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, और जो नहीं समझे उनको एक बार और बोलूंगा, अगर आपको पुनः किसान के काले कानून अगर समझना है ना, तो इनकी आपको तानाशाहियत को पहले समझिए। आप जाके फांसीवाद आप पढ़िए, पूरी चीजें एक्यूरेट ये लोग उसको अपना रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ये सिर्फ इतना ही नहीं करने वाले हैं, वो पूरा निकलेगा। सीए से लेके एनआरसी से लेके तमाम जो लोग आज से 100 साल बाद जो इनने एजेंडा बनाए थे, वो 100 साल पहले के जो तमाम कानून आप लागू कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तानाशाही राष्ट्र बनाना है। लोकतंत्र की इन लोगों ने हत्या कर चुके हैं। आज आप देखिए न्यूज के जो एंकरों के माध्यम से कई ऐसे पॉइंट चलाया जा रहे हैं जिसे हम सही विकल्प रूप में जो चलाया जाता था कि आप कितने % किसान इस बिल से का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। आप देखिए उनका आंकड़े क्या कहते हैं जी। ऐसे लोग काले कानून कहते हैं, उसमें आप देखिएगा 80% से अबाव लोग उस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। फिर भी उन न्यूज एंकरों को, गोदी चैनल के जो लोग हैं, उनको फिर भी सर में नहीं आ रही है कि 80% से भी ज्यादा किसान नाराज हो चुके हैं, क्योंकि उसमें देखा है, ट्विटर में आप देखिए, फेसबुक में आप देखिए, दिख रहा है सब। जी, हम एक बार शिवम के पास जाती हूँ मैं। शिवम, आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल थी चक्का जाम की, वो आपके इलाके में किस तरह रहा, सिवनी में, और जो युवा किसान हैं उनकी किस तरह की भागीदारी रही, और केवल क्या किसान ही थे या और भी तबके के लोग इसमें जुड़े, किस तरह की स्थिति रही, ये बताएं। अभी राकेश टिकैत जी ने एक बार फिर से क्लियर किया है चक्का जाम खत्म होने के बाद कि ये मांगे मनवाने के बाद ही किसान वापस लौटेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर तक का समय भी दे दिया है कि हम सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दे रहे हैं, इस पर फैसला ले लें। तो अब ये बताएं किस तरह से 26 जनवरी के बाद जो पूरा देश में माहौल बदला है, राकेश टिकैत जी जो इमोशनल हुए जब उनके आंसुओं से, जिस तरह से पूरा एक माहौल बदला, और अब सारे जगहों पर उसके बाद से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम जो दूर दराज के इलाके हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो सब जगह से इस तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि वो किसान आंदोलन में अपनी शिरकत करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से ही समझना चाहेंगे कि किस तरह का चक्का जाम रहा, कितना शांतिपूर्ण रहा, ये बहुत जरूरी है, और किस तरह की भागीदारी रही। जी मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जो खबरें हैं किसान की, और हम जो मध्य प्रदेश के हैं, सिवनी से, छिंदवाड़ा से या बाकी अन्य जिलों के जो किसान हैं उनकी दूर दराज से आपके माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती हैं। सिवनी की बात करूं मैम, तो सिवनी में है 8 विकास खंड क्षेत्र हैं, और 8 विकास खंड क्षेत्र में
जो अपने अपने हाईवे क्षेत्र वहां से जो गुजरते हैं, 8 जगह पर आज चक्का जाम किया गया किसानों और खास करके युवाओं की भागीदारी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के रही। और आज अभी शाम शाम को ही पूरा मैं मध्य प्रदेश का एनालिसिस कर रहा था, जी। तो आज मध्य प्रदेश में 2 बड़ी किसान महापंचायतें हुई, देवास के खाते गांव में और खरगोन के करनावद या कसनावद करके एक कोई तहसील है, वहां पर एक बड़ी किसान महापंचायत हुई। इसके पहले भी एक बड़ी किसान महापंचायत मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में डबरा में, ग्वालियर डबरा में हुई है। और आज लगभग सभी तहसीलों में, विकास खंडों में और सारे जिलों में, मध्य प्रदेश के सारे जिला में, विकास खंड में और सारी तहसीलों स्तर पर चक्का जाम बहुत शांतिपूर्ण रहा। 12 से 3 बजे तक का जो समय दिया गया था उस समय के अंदर ही किया गया। इसके पहले भी मैं भी बात करूं 26 जनवरी की, 26 जनवरी के दिन 38 जगह एक ही दिन में ट्रैक्टर रैलियां हुई थी। और हमारे सिवनी जिला में भी 1831 ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैक्टर रैली की गई थी सिवनी में। तो मध्य प्रदेश भी इस किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज मेरे जो भाई बैठे हैं देवरावन जी छिंदवाड़ा से, उनके भी मैंने देखा हूं कि वहां पर इनके नेतृत्व में आदिवासी समाज के किसानों ने, शायद एक आध सप्ताह पहले की बात है, 10 से 15 हजार की तादाद में एक दिन इन्होंने भी रैली और एक ऐसे ही किसान आंदोलन के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली किए थे छिंदवाड़ा में। और आज भी छिंदवाड़ा में सभी तहसील में और छिंदवाड़ा में भी चक्का जाम। तो शिवम, मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर लोग ये अभी भी पूछ रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं कुछ, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी पूछ रहे हैं। आज जिस मुकाम पर ये आंदोलन पहुंचा हुआ है, संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर से पूछा कि मैं विपक्ष और किसान नेताओं से ये पूछ रहा हूं कि आखिर इन कानून में काला क्या है। संक्षिप्त में क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आप एक युवा किसान हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसमें काला क्या है? शिवम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? शिवम का संपर्क टूट गया शायद। देवरावन, आपसे समझना चाहेंगे, दर्शकों को ये समझाना चाहती हूँ, युवा जो व्यूअर्स हैं कम से कम, कि वो ये बता सकें, वो समझ सकें कि भाई इसमें काला क्या है। काला इसमें स्वाभाविक सी बात है, उनकी मनमानी है, प्रशासन की मनमानी ही काला है। जब इतने सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में बैठे हुए हैं और साथ साथ पूरे भारत के प्रत्येक राज्य और जिला में आंदोलन चल रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक की बात एक चीज तो साफ समझ में आता है, काला बताने की जरूरत क्या है। आप देखिए विरोध कितना % किसान कर रहे हैं और समर्थन कितना % कर रहे हैं। पर विरोध कर क्यों रहे हैं? सरकार तो यही कह रही है ना कि ये तो ऐतिहासिक है, उन्हें बिचौलियों से बचाने की बात है। आपकी जो फसल इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आप उगाने लग गए हैं, देश उस मुकाम पर पहुंच गया, तो अब एक्सपोर्ट तक करने की तैयारी है। फूड प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसमें तो निवेशी, जो विदेशी निवेश है और जो निजी निवेश है वो आएगा, तभी विकास होगा। मगर इस विकास की जो ये मॉडल पेश किया जा रहा है, उसमें जो किसान हैं, आदिवासी किसान हैं, जो कृषि मजदूर हैं, उनका क्या स्थिति रहेगी, किस तरह का खतरा भांप रहे हैं, ये बताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये जो काला कानून जो अभी आया है, आप देखेंगे इससे पहले भी कुछ राज्यों में ये कानून लाया गया था और वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये सभी लोगों ने देखा है। चाहे 2005 की बात करें इधर मध्य प्रदेश में, चाहे आप बिहार की बात करें, ये काले कानून इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनसे सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो आप मुझे बताइए, अगर फायदा होता तो जो किसान आज, इतने किसान हमने देखा कि दिल्ली की जो बॉर्डर है वहां पर 50 से भी ज्यादा किसान आज शहीद हो गए हमारे, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अगर वो फायदेमंद रहता तो आज मरने के लिए ऐसा कोई वहां पर जाता नहीं। और सेकंड चीज आप देखिए, अगर फायदेमंद रहता तो चलो मध्य प्रदेश के जो किसान है उनके पास देखें खेती, अगर हर किसान के पास खेती कम है, हरियाणा के किसान के पास अगर खेती ज्यादा है तो उनको तो इसका फायदा और नुकसान बहुत अच्छी तरीके से समझता है। मध्य प्रदेश के किसानों को भी समझता है नुकसान हो रहा है इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। अगर फायदा होता देश का, अब बात करते हैं देश के विकास की, ये बोल रहा है कि इससे नए पूंजीपतियों का रास्ता खुलेगा, ये इनका जो आंकड़ा है ना वो उनको ही समझ में आ रहा है।
किसानों को वो आंकड़ा समझाने की जरूरत नहीं है। किसान कितना सोचता है, किसान ये सोचता है कि भाई मेरा परिवार का खर्चा चले, मैं जो खेती में जो मेहनत कर रहा हूं दिन रात से, रात में ठंड में भी पानी बगाता है वो, और उसके साथ साथ इतनी लागत लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी किसान की अगर उपज को वो कहीं बेचता है तो उसकी मेहनत भी वसूल नहीं होती, जमीन की जो किराया है ना वो भी वसूल नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सरकार का ये जो विकास या फिर विश्व गुरु बनाने का जो सपना है वो ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आज के समय में पूरे के पूरे जो विद्यार्थी है कोई किसान नहीं बनना चाहता। एक भी विद्यार्थी मुझे बताइए कहीं का जो ये कह दे कि मैं किसान बनना चाहता हूं, सब सरकारी नौकरी और फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तो मुझे बताइए जब कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि मैं छात्र संगठन से हूं, मैंने देखा हूं आज के डेट में हर एक विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता, सरकारी नौकरी तरफ भाग रहा है। ये कारण क्या है? क्योंकि खेती में सरकार जानबूझकर किसानों को डुबो रही है, इसलिए आज 90% से ज्यादा लोग किसान नहीं बनना चाहते। क्या बनना चाह रहे हैं? कहीं नौकरी करना चाह रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी किसान है, जो खेती कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो किसान है उनको भी डुबाने का काम कर रही है। तो इससे विकास नहीं होगा, इससे पूरा देश जो है गर्त की स्थिति में चला जाएगा, पूरा देश भूखा मर जाएगा। और ये जिन पूंजीपतियों के भरोसे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इन पूंजीपतियों के हाथ में अगर इसका किसी प्रकार से जो खेती जो है उनके हाथ में सौंप दे या फिर पूंजीपति के हिसाब से हो, इससे विकास देश का नहीं होगा, इससे सिर्फ विकास उन पूंजीपतियों का होगा। जी देव रावण जी, एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। मेरे ख्याल से शिवम चले गए और जो दर्शकों से माफी चाहूंगी, जो एक सेटिंग है एस्टन बैंड की वो कुछ गड़बड़ा गई है, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मगर मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो कंटेंट है आप उस पर ध्यान दें, जो भाव है उस पर ध्यान दें। तो देव रावण, जो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि बजट अभी पेश हुआ है इस कृषि आंदोलन के बीच में, आपने रोजगार की बात की, आपने बात की कि जो युवा हैं वो युवा पीढ़ी खेती को चुनना नहीं चाहती। तो आपको लगता है कि इस बजट में एक जबरदस्त तरीके से कटौती भी हुई है कृषि बजट की अगर बात करें, जो तमाम संबद्ध जो एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं? कुछ सरकार की तरफ से आपको लग रहा है? क्योंकि रोजगार की भी बात करें तो कोरोना काल के पहले ही 45 इयर्स के लो पर था एम्प्लॉयमेंट, स्थिति वाकई पहले से और ज्यादा बुरी हुई है। जो सरकार का भी वित्तीय घाटा है वो भी बुरी हालत में। आपको लग रहा है जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें किसी तरह से कोई खिड़की, कोई दरवाजा दिख रहा है आशा का? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं तो आज सिर्फ किसान ही नहीं, सभी लोग प्रताड़ित है। आपने बात किया बेरोजगारी की, कोरोना काल की, तो आप देखिए ये जो किसान जो काले कानून लाया गया है ना, इसमें आप डीपली देखिए, किसी भी अभी जो वर्तमान जो सरकार है इसकी एक भी नीति पर किसी को विश्वास नहीं है। अभी बजट की आपने बात की, बजट से आप देखिए कितने परसेंट लोगों ने बजट को मतलब एक्सेप्ट किया है, सही बजट बोला है। आप तमाम आंकड़े अगर देखेंगे तो इसमें 90% लोगों ने ये साफ कह दिया है कि बजट बुरा है, देश का इससे विकास नहीं होगा, आर्थिक स्तर पे जो जीडीपी जो गिरी हुई है वो इससे उठने वाली नहीं है। और साथ में अगर बात करें, अभी मैं बता दूं आपको, किसानों को लेकर इन्होंने जो बजट समथिंग कितना कम बजट इनने पेश किया है वो दिख भी रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो आप इस चीज का एक अनुमान निकाल लीजिए, चाहे बजट की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे किसान विरोधी बिल की बात हो, और साथ में तमाम प्रकार की एक्टिविटीज आप देखोगे उनसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी बिल लेके आ जाए या फिर कितना ही अच्छी बात कर ले, ये इसके पीछे सिर्फ इनका स्वार्थ छुपा हुआ, सिर्फ और सिर्फ इनका स्वार्थ है। उससे देश का विकास से सिर्फ एक डायलॉग है। आप इनकी मीठी मीठी बातों की अगर हम बात करें, कि बोलते तो बड़ी बड़ी बात है, विश्व गुरु हर किसी को बनना। आर्थिक स्तर पे जो बजट की इन्होंने बात किया कि सबसे अच्छा बजट, इन्होंने जिस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल किया ना, ये शब्द अच्छा बोलते हैं लेकिन उसका उलट ही करते हैं, उसका कुछ उल्टा ही करते हैं, ये साफ उसमें दिखा हुआ है। जी देव रावण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने व्यूज साझा करें। और अगली कुछ चर्चाओं में हम कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़ें और आदिवासी किसानों की खास किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह के भय हैं, डर हैं, उनको हम और सामने ला पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्ते।